बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो से हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट यूरोजेनिटल सिस्टम की। इस सिस्टम में बेसिकली हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। एक होता है यूरिनरी सिस्टम और जो दूसरा होता है वो होता है हमारे पास जेनिटल सिस्टम। अब हम इन दोनों सिस्टम्स को एज अ सिंगल या एज अ होल यूरोजेनिटल सिस्टम क्यों कहते हैं? अब होता बेसिकली ये है कि अर्ली लाइफ में ये दोनों सिस्टम्स आपस में बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो साइट ऑफ डेवलपमेंट है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही जगह पे डेवलपमेंट हो रही होती है, यूरिनरी सिस्टम की भी और जेनिटल सिस्टम की भी, ठीक है। और इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो भी साइड बाय साइड हो रही होती है। ऑल दो की जो यूरिनरी सिस्टम है वो पहले डेवलप हो जाता है, बट स्टिल इनकी जो है ना बहुत से ऐसे, अब आप देखोगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब एक ही चीज़ होगी, बट यूरिनरी सिस्टम में वो अलग ऑर्गन्स बनाएगी और जेनिटल सिस्टम में वो अलग चीज़ें बनाएंगी, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसलिए इनकी इतनी क्लोजली एसोसिएशन होने की वजह से हम लोग स्टडी करते हैं इन दोनों सिस्टम्स को एज अ सिंगल सिस्टम, दैट इज़ द यूरोजेनिटल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया यूरिनरी सिस्टम है, जेनिटल सिस्टम है। अब जो यूरिनरी सिस्टम है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है विद द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जबकि जो जेनिटल सिस्टम है वो हमारे पास रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है इसकी डेवलपमेंट जो है जेनिटल सिस्टम से पहले हो जाती है। क्यों? अब खुद देखो आप, यूरिनरी सिस्टम की हमें ज़्यादा ज़रूरत है जेनिटल सिस्टम की, क्योंकि जेनिटल सिस्टम ने रिप्रोडक्शन करवाना है, ठीक है, जबकि यूरिनरी सिस्टम ने यूरिन की प्रोडक्शन करवानी है। और एक फीटस जो है थ्रू आउट फीटल लाइफ जो है यूरिन की प्रोडक्शन कर रहा होता है, ठीक है। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो यूरिन है वो एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है। अगर यूरिन की प्रोडक्शन नहीं होगी टाइमली, ठीक है, तो क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से फिर एनहाइड्रोमनियोस की कंडीशन हो सकती है जिसकी अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। फीटस किसी से ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए यूरिनरी सिस्टम मतलब 4th वीक में उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है ताकि यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाए और जो हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड का जो हमें चाहिए था, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो हमें अटेन हो सके। अब हम लोगों ने देखना है कि एक ही मेन स्टार्टिंग में एक ही कॉमन ओरिजिन बनेगा जो आगे जाके यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट भी करवाएगा और साथ साथ जो है ना जेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट भी करवाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझाऊं, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल अर्ली हमने चूंकि बोला 4th वीक की बात है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये क्या कहते हैं न्यूरल ट्यूब बनी हुई है, ठीक है। उसके नीचे जो है हमारे पास ये नोटोकॉर्ड है। हम लोग ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास दो एयोटे होते हैं, ठीक है, दो डोर्सल एयोटे होते हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। अब जो हमारे पास मेसेनकाइम इनके आगे होती है ना, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ, जो मेसेनकाइम इनके आगे होती है इन डोर्सल एयोटो के सामने वाली, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना एकदम से ना प्रोलिफरेट करने लग जाती है और एक रिज बना देती है, ठीक है। यहाँ पे करके ऐसे करके मतलब कि ये वाला एरिया जो है ना प्रोलिफरेट कर जाता है और यहाँ पे ना हमारे पास मोटी सी रिज बन जाती है, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं यूरोजेनिटल रिज का। अब इस रिज के ना फर्दर आगे जाके जो है ना दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने दो अलग सिस्टम्स बनाने हैं ना, यूरिनरी सिस्टम अलग बन रहा है, जेनिटल सिस्टम हमने अलग बनाना है। तो अब ये जो कॉमन यूरोजेनिटल रिज बनी है ये अपने आप को दो सेपरेट कंपोनेंट्स या दो सेपरेट पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड कर देगा। अच्छा, तो डिवीजन कुछ यूँ होगी, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ये मेसोडर्म जो था हमारे पास वो प्रोलिफरेट किया और उसने हमें यूरोजेनिटल रिज बना के दे दी, ठीक है। बिल्कुल हमारे पास जो है ना दोनों साइड्स पे जो डोर्सल एयोटे मौजूद है उनके सामने। अब क्या हो गया, फर्दर खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने दो डिफरेंट सिस्टम्स बनाने हैं ना। तो जो पीछे की तरफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर पोर्शन, ये हमारे पास है जी नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, ठीक है। नाम से आपको आइडिया हो गया होगा नेफ्रॉन से कि ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये हमारे पास आगे जाके पूरा यूरिनरी सिस्टम बनाएगा, ठीक है। उससे आगे की तरफ जो हमारे पास एक रिज सी बच जाती है इसको हम लोग नाम देते हैं गोनेडल रिज का, ठीक है। अब ये वाली जो गोनेडल रिज है इसने आगे जाके क्या करनी है, पूरे मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है, गोनेड्स वगैरह की डेवलपमेंट करवानी है, ठीक है। ये मैं आपको ज़रा बुक से भी दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा बुक में थोड़ा सा उन्होंने कन्फ्यूजिंग करके दिखाया हुआ है लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें जो है ना दो दिखाए हुए नेफ्रोजेनिक कॉर्ड्स, ठीक है। इनके आगे जो हमारे पास पोर्शन होता है वो होता है गोनेडल रिज का पोर्शन, ठीक है। और इन दोनों पोर्शंस को एज अ होल हम लोग बोलते हैं यूरोजेनिटल रिज, ठीक है। अब नीचे की तरफ आओ तो उन्होंने यूरोजेनिटल रिज को उन्होंने प्रोमिनेंट कर दिया यहाँ पे आगे की तरफ, ठीक है। और पीछे उसको दिखाया नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। हालांकि ये दोनों जो है यूरोजेनिटल रिज का ही पार्ट है। जो आगे वाला पार्ट है वो बेसिकली हमारे पास गोनेडल रिज है जिसको उन्होंने यूरोजेनिटल रिज दिखाया हुआ है, ठीक है। जो पिंक वाला पोर्शन है ये गोनेडल रिज है, ठीक है। और जो इसके पीछे वाला पार्ट है दैट इज द नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। और ये दोनों के दोनों पार्ट्स किसके हैं, यूरोजेनिटल रिज का। आप कंसिडर कर लीजिए कि जो ये वाला पूरा पार्ट है ना, दिस इज द यूरोजेनिटल रिज, ठीक है। आगे जो पिंक वाला पोर्शन है वो गोनेडल रिज है और जो पीछे वाला ब्राउन पोर्शन है वो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट होती कैसे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बेसिकली हमारे पास जो है ना चार तरह के ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है ना किडनीज आ जाती हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर जो निकल रही होती हैं यूरेटर्स वो आ जाते हैं, ठीक है। और देन हमारे पास आ जाता है जी यूरिनरी ब्लैडर,
एंड देन यूरेथ्रा। सो ये 4 तरह के हमारे पास ऑर्गन्स आ जाते हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। अब हम लोग देखते हैं कि किडनीज की प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होती है। अब देखिए, जब हमारे पास किडनीज डेवलप होती है ना, ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली किडनी मतलब उसका प्राइमोडियम डेवलप हुआ और किडनी डेवलप होगी, ऐसे नहीं होता। हमारे पास 3 तरह की किडनीज बनती हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। 3 तरह के सेट्स कह लो आप बेसिकली, ठीक है। अब इन 3 तरह के सेट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हमारे पास किडनी अपीयर होती है, ठीक है, उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोनेफ्रॉस का, ठीक है। अब तीनों किडनीज एट अ टाइम नहीं बनेंगी, पहले एक बनेगी, वो डिजनरेट होगी, फिर दूसरी बनेगी, वो डिजनरेट होगी, फिर तीसरी बनेगी, ठीक है। अब सेकंड सेट जो हमारे पास आ जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं जी मीजोनेफ्रॉस का, ठीक है। और जो थर्ड होती है हमारे पास, वो होती है जी बेसिकली हमारे पास मेटानेफ्रोस। अब जो हमारे पास प्रोनेफ्रोस होती है बेसिकली वो बिल्कुल रूडिमेंट्री है, बिल्कुल आप कह लो कि उसका कोई काम ही नहीं है, बस वो बनती है और ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब जो ये प्रोनेफ्रोस है ना बेसिकली 4th वीक में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन बाद में इसको कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी लेट फोर्थ वीक में जाके ये जो है ना डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रफ सा बनाऊँ, ठीक है, ये लेट्स सपोज ये मैंने बनाई, ठीक है, प्रोनेफ्रोज है जो कि डिजनरेट कर चुकी है, ठीक है, बनी और डिजनरेट करगी, लेकिन उससे जो हमारे पास डक्ट्स निकल के नीचे की तरफ जा रहे होते हैं वो नहीं डिजनरेट करते हैं, ठीक है, वो परजिस्ट कर जाते हैं। अब ये जो डक्ट्स हैं बेसिकली ये ओपन अप हो जाते हैं, किसके अंदर, हमारे पास एक, आपको याद होगा, एक हमारे पास चैम्बर होता है या आप एक पैसेज वे बोल दो जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लॉका का, ठीक है। इस क्लॉका के अंदर जो है ना बेसिकली ये जो डक्ट्स हैं प्रोनेफ्रोस के, ये परजिस्ट करते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं प्रोनेफ्रोटिक डक्ट्स, ठीक है। अब जो क्लॉका है ये बेसिकली क्या होता है, ये आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास एक ना कॉमन पैसेज वे या बोलो एक कॉमन चैम्बर है जिसने आगे जाके हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम भी बनाना है। उसका एंटीरियर पोर्शन जो है वो यूरोजेनिटल सिस्टम बनाता है और उसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो क्या बनाता है, एनोरेक्टल रीजन बनाता है। अच्छा, तो प्रोनेफ्रोस की तो कहानी होगी, ठीक है, उसको कोई काम नहीं था। देन हमारे पास जो ना मेसोनेफ्रोस बनना स्टार्ट होती है। अब ये कब बनना स्टार्ट होती है, जब प्रोनेफ्रोस जो है हमारे पास डीजनरेट होना स्टार्ट होती है, यानी कि इन लेट 4th वीक आप बात कर लो, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब 4th वीक की ही बात चल रही है अभी भी, ठीक है। वो 4th वीक की स्टार्टिंग में बनी प्रोनेफ्रोस और 4th वीक के मतलब एंड पॉइंट पे आके वो ख़त्म होगी। अब जब 4th वीक अपने टर्मिनेशन पे था तो मेसोनेफ्रोस जो है ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब मेसोनेफ्रोस ने किया कि ये बड़ी चालाक होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं कि जो ऊपर से हमारे पास जो प्रोनेफ्रिक डक्ट्स आ रही थी ना प्रोनेफ्रोस से, ये जो डक्ट्स आ रही थी इन्हीं डक्ट्स को यूटिलाइज कर लेती हैं, ठीक है। अब कहते हैं क्या हम अपना अलग से डक्ट्स बनाएं, जो ऊपर वाले डक्ट्स हैं हम उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो प्रोनेफ्रिक डक्ट्स है ना, अब इनको हम लोग नाम दे देते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट्स का, ठीक है। जिनको अब कौन यूज़ करेंगे, हमारे पास ये मीजोनेफ्रोस यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि 4th वीक से जो है ना 12th वीक तक हमारे पास जो है ना ये मीजोनेफ्रोस रहती हैं। अब क्या होता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं इन्होंने भी ओपन अप होना होता है क्लॉका में, किस रीजन में, उसी रीजन में जो क्लॉका ने आगे जाके यूरोजेनिटल साइनस या यूरोजेनिटल रीजन बनाना होता है, ठीक है। तो मीजोनेफ्रोस की भी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। देन हमारे पास आ जाती है मेटानेफ्रोस। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बुक की डायग्राम। ये देखिए सबसे ऊपर आपको जो नज़र आ रहे हैं बिल्कुल डॉटेड लाइंस में, ठीक है, ये डिजनरेटिंग पोर्शन उन्होंने दिखाया है हमारे पास प्रोनेफ्रोस का, ठीक है, 4th वीक में बनती हैं और डिजनरेट कर जाती हैं, ठीक है। अब जो उनका हमारे पास जो यहाँ पे आपको डक्ट नज़र आ रहा है जो पहले प्रोनेफ्रिक डक्ट था, बाद में उसको यूटिलाइज़ करेंगे मीजोनेफ्रोस, ठीक है। अब भी कहलाएगी जाएगा हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो मीजोनेफ्रोस है वो 4th to 12th वीक तक जो है ना फंक्शनल रहती है, बाद में ये भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोनेफ्रोस है ना ये नेक वाले रीजन में डेवलप होती है, ठीक है। जब ये डिजनरेट कर जाती है तो उससे कॉर्डिली यानी उससे नीचे की तरफ जो है ना हमारे पास मीजोनेफ्रोस बनने लग जाती है, ठीक है। 12th वीक तक जो है ना ये भी ख़त्म हो जाती है। देन हमारे पास जो है ना परमानेंट किडनीज यानी कि मेटानेफ्रोस जो है ना वो डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट कर देती हैं ऑलमोस्ट 5th वीक में जाके, ठीक है। मेटानेफ्रोस की जो सारी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।